जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अपने सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का पार्ट 7। अब तक हमने 6 पार्ट अच्छे से ख़त्म किए हैं, बिल्कुल किसी दिक्कत के बिना, किसी प्रॉब्लम के। और हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का शीट 1 था, जो शीट 1 मैंने आपको अपलोड किया था, उसका हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, और आपने उसके नोट्स बनाए हैं एकदम अच्छे वाले। और सीरियसली बोलता हूँ, बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं यार। मतलब मुझको टेलीग्राम पे डीएम करते हो लोग जब मैं उनसे नोट्स मांगता हूँ। तो सीरियसली उनके नोट्स बनाने का तरीका तो एकदम बेस्ट है। मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कोई इतने अच्छे नोट्स बना सकता है। ओके, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले अपना शीट 2, जिसके अंदर लगभग 120 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन अलग ही लेवल का है। मतलब कि अगर सिंप्लीफिकेशन का आपने ये दोनों शीट सॉल्व कर लिया ना, तो चाहे कौन सा भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सब आपके बाएं हाथ का खेल है। समझ गए? मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ वो प्री प्लस मेंस सीडीएस, फिर उसके बाद में कैट का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद में और जो हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, खास करके तो इन तीनों के तो क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे उसके अंदर। क्योंकि प्री और मीन्स मतलब कि किसी भी लेक्चर सीरीज के अंदर आपको अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो कंसेप्ट के बाद में ना, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है ना, तो अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा है, आपने डिग्री तक थोड़ी सी पढ़ाई की है 10% वाली भी, तो छुटपुट क्वेश्चन पे जाओ मत, प्रैक्टिस ही मत। मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन को देखो ही मत यार, सीधे कूदो प्रीवियस ईयर के ऊपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना लेवल देखो कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन के लिए मतलब इसको मैं सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं, तो मेरा लेवल कहाँ है, मुझे और कितनी प्रैक्टिस करनी है। देखो, एग्जाम में तभी आपको, मतलब कि एग्जामिनेशन के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है, आपको आपका लेवल तभी मालूम पड़ेगा जब आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर पे जाते हो। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा, देखो मैं जब, देखो पढ़ाने के पहले मुझे भी, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ये सब, तो हमारे साथ में जो लोग थे, तो जो हमारा एक ग्रुप था ना फ्रेंड्स का, तो उसमें क्या था कि कुछ बच्चे जो पढ़ लेते थे टॉपिक ना, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना कोचिंग की बुकलेट्स लगाया करते थे। अब कोचिंग वाले का सीन कैसे, वो लोग स्टार्टिंग में ना ज़्यादा नहीं करके ना 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे देते तो जो बच्चा फटाक से कर ले। और बच्चों को क्या आता है, बच्चों को आता है कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर के लेवल का। और उनके शीट में इतने अच्छे क्वेश्चंस होते ही नहीं है जो ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं। सीरियसली गाइस, ऑफलाइन कोचिंग मतलब कि मैं देखा हूँ ऑफलाइन में ने हर कोचिंग इतना अच्छा नहीं होता कि वो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है वो बेस्ट हो। समझ गए? बहुत कम कोचिंग होंगे ऐसे जो हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते होंगे, बहुत कम कोचिंग होंगे, बहुत कम। समझ गए? तो अगर आप लोग कंसेप्ट देखो, अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास से ही पढ़ो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ रहा है, तो आप लोग देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लोग खुद से भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग जो टॉपिक पढ़ लिए हो ना, उसके बाद सीधा उसके प्रीवियस ईयर पे जाओ। उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मेरा लेवल आज कहाँ पे, और मुझे और कितनी तैयारी करनी पड़ेगी इस तक पहुंचने के लिए, आज से अच्छे क्वेश्चंस पे जाने के लिए। ओके, तो मैंने जो जो क्वेश्चंस लिए ना, कुछ बेकार के लेवल नहीं है। आपने अभी तक के जितने, मतलब नंबर सिस्टम में हमने नई नई करके भी लगभग 340 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, 340 प्लस क्वेश्चन। और इसमें भी हम लोग कम से कम, देखो 30 क्वेश्चन इसमें, इसमें भी हम लोग लगभग 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सिंप्लीफिकेशन में। और सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। समझ गए? तो हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझा होगा। ये थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, मैं रबड़ नहीं लूँगा, नहीं तो सब निकल जाता है यहाँ से। ओके, तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर जाकर चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इसके शीट 2 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको इंस्टा पे मुझको कुछ पूछना है, डीएम करना है, कुछ डाउट्स पूछने हो, तो आप अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पर्सनल मेंटरशिप चाहिए कि आपको मुझसे बात करना है कॉल के ऊपर, तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना प्रॉब्लम लिख के भेजिए। डोंट वरी, ये सबका सब प्राइवेट होगा, सिर्फ मैं देखता हूँ इसको और मैं आपको सामने से कांटेक्ट करूँगा। ओके,
सो लेट्स गाइस, हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो, आज जो हम लोग शीट 2 में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। शीट 2 में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ओके, चलो तो टॉपिक का नाम डाल लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, जो शांति नहीं होता, जो बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है। और रिपीटिंग मतलब जो शांत भी नहीं होता बट इंफिनिटी तक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1.76, मैंने क्या लिखा 1.76 और 4.5 और 10.1। ओके, अब ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये सब मेरे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोल देता हूँ मैं, देखो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हिंदी में पढ़ो, कोई बुरी बात नहीं है, बट इंग्लिश थोड़ा रखो अपने पास यार। अगर आपको सब हिंदी में मिलने लगा तो फायदा नहीं ना फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का। और जो लोग सीडीएस के बच्चे देख रहे हैं, मतलब जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो गाइस, अगर मैं बोलूँ, अगर भगवान ने चाहा, अगर आपका सीडीएस क्लियर हुआ, मेहनत की है आपने, बट एसएसबी में आपको इंग्लिश कंपलसरी है। जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा तो आपको कम से कम तो 60 to 70% इंग्लिश रखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर भी अगर इंग्लिश में दिक्कत होती है तो इससे नीचे मैं नहीं गिरने वाला हूँ बिल्कुल भी, समझ गए। जो लोग बच्चे मुझको बोलते सर आप हिंदी में सिखाइए, अरे मैं हिंदी में बोल तो रहा हूँ ना यार, बस उतना ही काफ़ी है। मैं इससे नीचे गिर के हिंदी में, अगर आप बोलो मैं यहाँ पे लिखूँ शांत डेसिमल, शांत दशमलव, वो सब नहीं होने वाला बिल्कुल भी। इतना इंग्लिश मैनेज करना पड़ेगा आपको। ओके, अब ये देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 176 डिवाइडेड बाय 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 45/10, और इसको लिख सकता हूँ मैं 101/10। अब ये देखो, ये सब मेरे किस में कन्वर्ट हो गए, P/Q के फॉर्म में। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सब मेरे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। समझ गए आपको कि मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 0.44444, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, अनंत है, ये अनंत है। फिर उसके बाद में 0.63636363, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर 0.41414141। अब ये देखो, ये सब मेरे किस में आते हैं, ये सब मेरे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं किए जा सकते, जो शांति नहीं हो रहे हैं और जो रिपीट भी कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, ओके, एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, समझ गए। ओके, अब ये देखो, ये जो मेरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स है, इनको ना मैं, ओ माय गॉड, चेयर को क्या हो गया, वेट अ मिनट गाइस। ओके, तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। अब ये कैसे, आप लोगों के मन में सवाल रहेगा सर हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखे, बता रहा हूँ मैं, धीरज रखो यार। देखो मैंने क्या लिखा है 0.44444444। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार। ओके, तो 0.4 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ओके, और जब कहीं भी इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सब पॉइंट, डेसिमल, बार वगैरह निकाल दो, जो नंबर बचा है ना उसको लिखो, और डिवाइडेड बाय कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो सिर्फ एक 9 लिखो। ओके, फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्या था, 0.63636363। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, 63 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जो रिपीट करता है ना उसी के ऊपर बार आता है, जो रिपीट करता है उसी के ऊपर बार आता है। मतलब कि ये जो बार है वो रिपीटेशन का सिंबल है।
ये क्या है, रिपीटेशन का सिंबल है। ओके, जहां पर भी आपको बार दिखे कहीं भी नंबर के ऊपर, तो समझ लो कि वो नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये देखो 63 है, तो 63 लिखो, सब पॉइंट बार बार डेसिमल ऊपर से निकाल दो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो 2 बार 9 लिख दो, खत्म। जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 512 512 512 512। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0.512 का होल बार। ओके, फिर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रहेगा 512 डिवाइडेड बाय 999। समझ गए? अब आप सबके मन में ये सवाल रहेगा, सर हम लोग 9 नंबर ही क्यों लेते, दूसरा कोई नंबर क्यों नहीं लेते? बताऊंगा, सब बताऊंगा, बस बने रहो। आगे इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलने वाले ना गाइस, कि आप लोग सोचोगे यार सिंप्लीफिकेशन में ये भी होता है, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं था। अगर आपने कभी भी कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग ली है ना, तो सीरियसली बताता हूँ 10 में से केवल एक अच्छा सिखाता है, बाकी 9 सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठे होते हैं। ये आज का एजुकेशन इंडस्ट्री है, समझ गए? एजुकेशन और मेडिसिन के नाम पे जहां देखो वहां लूट मचा कर रखी है लोगों ने, समझ गए? तो बने रहो साथ में, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, वो आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। ऐसा कंटेंट ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स देते हैं, बट ऑफलाइन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज किया है पढ़ने के लिए, तो लंबे समय तक बने रहो। ओके, चलो देखो, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सर रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो अच्छे से नोट करके लिखो, जिन संख्याओं को p/q फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं। आई होप स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझी होगी। देखो ये 9 जो है ना, ये मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, इतना आपको समझ गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल भी। मुझे तो नहीं लगता नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इतने मतलब कि क्लास नंबर आई थिंक ये 30 होगा शायद से, तो आपने 29 पार्ट तक देखा है, तो आपका एक कॉमन सेंस तो डेवलप हो ही गया होगा कि क्या है, समझ गए? चलो, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डालो, इर्रेशनल नंबर। क्या है टॉपिक का नाम? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ओके, चलो अब ये देखो, यहाँ पे आप लोग लिखो एक स्टेटमेंट जिससे इसको पहचाना जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, चलो देखो, वहां पे भी क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, बट यहाँ पे भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। वहां पे रिपीटिंग था, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है। देखो, अब इसका जो कॉमन सा डेफिनेशन आता है हम लोगों के दिमाग में, जो हमने पढ़ा है, इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, गाइस देखो, मुझको आपसे बोलना है, आप में से जिन भी बच्चों को ऐसा लगता रहेगा कि मैंने सर के नोट्स को बहुत ही अच्छा बनाया, मैंने सर के नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब वो मुझको नोट्स भेजिए। मैं उनमें से देखूंगा कि किसके नोट्स बहुत ही अच्छे, तो मैं आप सबको यहाँ पे शो करूंगा, मतलब कि इस
इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना के आप सबको दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं मैथ्स के, समझ गए। तो आप में से किसी, अगर जितने बच्चों ने भी देखा, अगर उनको लगता है कि जी सर मैंने अभी तक के आपके सारे नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाए, अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है तो मुझको भेजिए, क्योंकि आपके नोट्स ही मैं आगे सॉल्यूशन के लिए भेजूंगा। ओके, चलो, तो अगर आपको लगता है कि आपने मेरे नोट्स को अच्छे से लिखा है, बनाया है, तो आप सब मुझको उसको भेज दीजिए। ओके, चलो, तो देखो अब नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 0.77777777। अब ये देखो, ये मेरा क्या है, ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये मेरा रिपीटिंग है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है रैशनल नंबर, जिसको मैं 7/9 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मतलब 0.7 का बार, समझ गए। बट अगर इसके जगह पर मैं कुछ ऐसा नंबर लिखता हूँ 0.415327619842320014, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या है, इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये कोई सीक्वेंस नहीं दिखा रहे कि हाँ ये इतने डिजिट्स के बाद वापस रिपीट करेगा खुद को। तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है इर्रेशनल नंबर। ये मेरा क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्सों में कुछ कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होती। जो भी कैलकुलेशन हम लोग फ्यूचर में करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे रैशनल नंबर्स के ऊपर, जितने सम बनते हैं। क्योंकि जिस संख्या को हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, उसको क्या उसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो करेंगे भी क्या हम लोग, समझ गए। जैसे कि एक नंबर है पाई, पाई क्या है 3.14159, ये बढ़ता ही जाता है। ये आगे कहाँ तक मिला, ये अभी तक 5 लाख डिजिट्स तक मिल चुका है, ये 5 लाख डिजिट्स तक मिल चुका है, तभी भी इसका अंत नहीं है। तो पाई मेरा किस में आता है, पाई मेरा आता है इर्रेशनल नंबर में। पाई मेरा किस में आता है, इर्रेशनल नंबर में, अपरिमेय संख्या में आता है। चलो देखो, अब पाई को आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि पाई को हम लोग 22/7 भी लिखते हैं। बट क्या है, पाई की रियल वैल्यू है पी बाई क्यू के फॉर्म में? जी बिल्कुल नहीं, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। ये पाई की क्या है, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके, अगर कहीं आपको इक्वेशन में लिखे कि पाई इक्वल्स टू 22/7 और पूछे इज इट राइट, जी बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है। ये पाई की क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7। पाई की जो वैल्यू है रियल वाली वो 3.14159, ये बढ़ती जाती है, इसकी कोई अंत नहीं है, इसका कोई नहीं है, मतलब अनंत है ये। ओके, तो इरेशनल नंबर मेरा क्या होता है, जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिख सके, और रैशनल नंबर मेरा क्या होता है, जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। समझ गए। देखो ये पाई का ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। और बताता हूँ, आप लोग अगर सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सीडीएस के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं यार नंबर सिस्टम से। मतलब कि वो लोग सोचते कि बंदा देखे कहाँ तक सोच सकता है, और सीडीएस हर साल अच्छा पेपर बनाता है, हर साल अच्छा पेपर बनाता है वो। बस एक बार 2018 में उसने सिंपल पेपर बना दिया था, उसके बाद से तो मैंने उसका कोई पेपर सिंपल देखा ही नहीं आज तक। अगर उसने 2 घंटा दिया है ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो चाहता है कि 2 घंटा पूरा यूज हो, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन 3 से 5 सेकंड में यूज सॉल्व हो गया, मतलब कि ऑप्शन देखते ही कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने, अगर उसने वैसे ही सारे क्वेश्चन बना दिए तो मतलब क्या रह जाएगा, मतलब कि 100 क्वेश्चन 500 सेकेंड, आधे घंटे के अंदर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। वही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर। इसीलिए जो पेपर बन के आता है वो पूरा 2 घंटा खाएगा आपका। इसके लिए आप परेशान मत हो कि हमने पढ़ाई किया है तो क्या पता पेपर हमको सिंपल जाए। देखो पेपर सिंपल जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा पेपर टफ जाएगा आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो, बट ये नहीं भूल सकता कि सारा पेपर सिंपल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हर साल 10 से 15 क्वेश्चन उल झलूल डालता ही डालता है, जिससे आपका समय बहुत बर्बाद हो। वो चाहता है बच्चा समय बर्बाद करे इन सवालों के ऊपर में। और मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन के ऊपर 1 से 2 मिनट के ऊपर लगे आपको, 2 मिनट अगर उसने क्रॉस किया और सॉल्व नहीं हो रहा है, स्किप दैट वन, स्किप कर दो उसको। अगर उसके ऊपर आप तभी भी टिके रहे तो आप खुद अपने साथ मस्ती कर रहे हो। सीधी सी बात है, आप सोच के आए हो कि मैं आज पेपर पूरा करूंगा ही नहीं, समझ गए। देखो अगर 12 तक के एग्जाम में आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो,
अपना वो बोर्ड का पेपर भरते हो, ले थ्योरम ले थ्योरी, जितना फैल सको भर भर के लिख सको लिखते हो। बट कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। कंपटीशन के एग्जाम में ABCD दिया होता है, उनमें से एक आंसर होता है और सिलेक्शन उसी का होता है जो आंसर निकालता है, लेकिन सबसे जल्दी निकालता है, क्योंकि आंसर सबको आता है सॉल्व करना। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सबको सॉल्व करना आएगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसको जल्दी सॉल्व करना आएगा। अगर किसी ने ये देखो, अब ये एक स्टेप गायब करना आपको आगे सीखना पड़ेगा, क्योंकि 0.7777 दिखा तो डायरेक्ट 7/9 लिखो। 0.7 का बार लिखने की जरूरत ही नहीं भाई, कौन चेक करेगा? नंबर नहीं है 0.7 बार के ऊपर। बोर्ड के एग्जाम में 12 तक 10वीं तक नंबर था, एक नंबर मिलता था उसके ऊपर, बट अभी नहीं है, इज्जत ही नहीं है उसकी। इज्जत है तो इसकी इज्जत है, सीधा समझ गए? तो जिसकी इज्जत है उसी को अपने पास रखो, जिसकी इज्जत नहीं, दिमाग में सॉल्व करो, उसको निकाल दो, दिमाग में सॉल्व करो बस, उसको पेपर पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी वैल्यू मैटर करती है कि हाँ इतना वैल्यू लिखने से मेरे को आंसर मिलना चाहिए, बस उतने को ही पेन और पेपर पे उतारो, क्योंकि आप लोग पेन और पेपर का जितना कम यूज करोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, समझ गए? देखो नोट्स पूरा बनाओ, मैं ये नहीं बोलता कि नोट्स में मत लिखो, नोट्स पूरा बनाओ, बट जब कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो बहुत कम पेन यूज करने की कोशिश करो। 2 महीना 3 महीना, अरे यार शुरुआत में तकलीफ होगी, नई चीज सीखते हो ना तो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है आपके। अगर आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है ना तो इसका मतलब है कि आप लोग नई चीज सीख रहे हो। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप लोग ये चीज मतलब नई चीज, आपने कोई चैप्टर देखा और अगर आपको लगे कि आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो सीधा सीधा आप लोगों को वो चीज आती है, आप लोगों को वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब मान लो कभी आपको अगर ऐसा मिल जाए, कभी आपको अगर ऐसा मिल जाए 0.6823232323, ओके, ऐसा मिल जाए तो क्या करोगे तब? इसका मतलब क्या है? 0.68 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है? 2 3, तो 2 3 के ऊपर बार आएगा। किसके ऊपर आएगा? 2 3 के ऊपर बार आएगा। समझ गए आप लोग? किसके ऊपर बार आएगा? 2 3 के ऊपर बार आएगा। इसका मतलब कि देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखो, पहले ये पूरा नंबर लिख लो, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, पहले वो पूरा नंबर लिख लो यहाँ पे 6823, फिर माइनस करो। माइनस क्या करना है आपको? जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है? 68 के ऊपर, तो 68 आपको माइनस करना है, डिवाइडेड बाय। अब ये देखो कितने नंबर के ऊपर बार है? दो नंबर के ऊपर बार है, तो 2 9 यहाँ पे लिख लो, और कितने बार नहीं है? 2 नंबर पे बार नहीं है, तो 2 0 यहाँ पे लिख लो, ये आपका बन जाएगा। अब देखो 6823 में से अगर आप लोग 68 माइनस करते हो तो 13 में से 8 गए 5, 11 में से 6 गए 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 67। तो 6755 डिवाइडेड बाय 9900, ये इसका रैशनल फॉर्म है, P/Q के फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने इसको। ये समझ गया आपको बिना किसी दिक्कत के? आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा 0.4555 बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है? 0.45 के ऊपर बार। अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 45 माइनस 4, 4 के ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय एक नंबर के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, 0, तो 45 माइनस 4 मतलब 41/90। समझ गए? ऐसा अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया कोई एक 9888888, इसका मतलब क्या है? 0.98 का बार, 0.98 की कोई गलती था ना, 88 मत समझ लेना इसको, बोल दो कि 88 का बार, 8 का बार है वो, समझ गए? तो 98 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 90 होगा, समझ गए? क्या होगा? डिवाइडेड बाय 90 होगा, मतलब ये मेरा बन जाएगा 89 डिवाइडेड बाय 90। चलो ऐसे अगर मैं यहाँ पे नंबर बोल दूँ अभी आपको 0.5123 तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा 0.5123 पे बार, इसका मतलब 5123 माइनस 5 के ऊपर बार नहीं, इसलिए -5 डिवाइडेड बाय
अभी यहाँ पे देखो कितने नंबरों के ऊपर बार है, इसको मिटा देता हूँ। कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर तो 3 9 आएगा, और कितने बार नहीं है, एक के ऊपर तो 1 0 आएगा। तो 123 माइनस 5, 123 में से अगर मैं 5 निकालूँ तो 118 बचेगा। तो 5118 डिवाइडेड बाय 9990, समझ गए। ये इसका क्या है, रैशनल फॉर्म है। 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ गए। ऐसे सॉल्व करना है। और बता दे रहा हूँ कुछ समय के बाद में ना ये जो स्टेप है ना आपको गायब करना पड़ेगा, इसको माइंड में ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको देख के कि हाँ 5123 है, और 5123 में से 5 माइनस कर दो तो 5118 डिवाइडेड बाय 9990, खत्म। इतना माइंड में सॉल्व करो, डायरेक्ट ये स्टेप आना चाहिए आपका। शुरुआत है वो मानता हूं, देखो खुद से ना घर पे ना, अब देखो ये सब नंबर क्या मैंने कहीं लिख के नहीं रखे, मैं अपने आप से ये सब नंबर बना रहा हूँ। ओके, तो खुद से ना एक बुक लो, उसके ऊपर नंबर्स लिखो ऐसे पॉइंट के फॉर्म में, कुछ रिपीट वाले, कुछ जो 3 नंबर रिपीट करते, 4 को रिपीट करते, 5 तक रिपीट करते हो, उस नंबर तक जाओ आप, समझ गए। फिर उसमें से क्या करना है आपको, माइंड में ही सॉल्व करके डायरेक्ट ये नंबर निकालना है। देखो ये अगर एक्सरसाइज आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को ना कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पेन और पेपर का साथ रखा अपने साथ लंबे समय तक, तो वो लंबे समय तक बना ही रहेगा। फिर मतलब कि बस पेन पेपर घिस रहे हो पेपर नहीं, एग्जाम नहीं निकलता उससे बच्चों। एग्जाम उसी से निकलता है जो क्वेश्चन को कम समय के अंदर सॉल्व करे, और समय बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, समझ गए, टाइम इज लिमिटेड। और देखो अगर, चलो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके चलो, एक मजे की बात है, मैं अपने टाइम पे बहुत सुना करता था लोगों से, मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा। चलो देखो, चलो अब यहाँ पर क्या है कि हमने सब देख लिया कि अगर एक ही क्वेश्चन में बार हो बार नहीं हो, मतलब कि विदाउट बार और बार वाले क्वेश्चन को भी देख लिया। तो अभी 9 क्यों आता है, 9 का रीजन क्या है। 9 इज द मैजिकल नंबर यार, डिजिटल सम का नंबर है वो। चलो तो यहाँ से मैंने यहाँ पे नंबर लिया 0.55555555। ओके, तो अगर मैंने, मुझको इसका ना रैशनल फॉर्म निकालना है, क्या आएगा इसका रैशनल फॉर्म, 5/9 आएगा। मुझे 5/9 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 5/9 चाहिए। तो यहाँ पे लिखो माना और लेट एक्स बी द, मैंने क्या किया, इसी नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, 0.55555। ओके, अब आपको ऐसा कुछ करना है कि ये क्या हो, पॉइंट मतलब कि ये पॉइंट आगे शिफ्ट होना चाहिए, बट रिपीटेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट रिपीटेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, एक पॉइंट आगे मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो 5.5555 ये मेरा बन गया। ओके, तो इसको मैंने मान लिया मेरा इक्वेशन 1, और इसको मैंने मान लिया मेरा इक्वेशन 2। ओके, जब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करता हूँ, 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5.5555 अप टू माइनस 0.55555। तो ये जो मेरा टर्म है 5555 वाला, ये पूरा कट के निकल जाएगा, हम सबको मालूम है। तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 9x, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को 5/9, और x मेरा क्या है 0.5555 इक्वल्स टू 5/9। यहाँ से मेरा निकल के आता है 5/9, इसका रैशनल फॉर्म। समझ गए, समझ गए ना। अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर डबल डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। देखो आपको बेसिक्स एग्जाम में लिखने को नहीं आएंगे, या आपको थ्योरम कोई सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, बट आपको पता होना चाहिए। अगर कभी किसी ने, अगर कोई आपका भाई है, छोटा भाई बहन है, आप लोग अगर कहीं सिखाते हो भविष्य में
तो अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो ट्रिक्स याद रखने से कुछ नहीं होता, ट्रिक्स के बेसिक्स भी पता होने चाहिए, तब आपके नॉलेज की वैल्यू होगी, नहीं तो कुछ नॉलेज की वैल्यू नहीं होती। अगर आपने किसी को बोला कि 0.555 का एक शॉर्टकट है, 0.5 के ऊपर बार, अगर एक के ऊपर बार है तो नीचे एक 9। अगर कोई आपसे वहां पे पूछ ले कि भैया या दीदी बताओ यहाँ पे 9 क्यों आता है, तब तब क्या करोगे, इसको 5/9 कैसे लिखा हमने, ये तो ट्रिक है ना, ट्रिक के पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। समझ गए। मैं बेसिक्स आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको अगर बेसिक्स माइंड में क्लियर है तो शॉर्टकट कभी नहीं भूलोगे आप, अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट पढ़ते हो। देखो मार्केट में ना बहुत सारी बुक्स आती है शॉर्टकट्स की, ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के शॉर्टकट रहते हैं उसके अंदर, लेकिन कितना ही याद कर लो शॉर्टकट, बच्चों वो एग्जाम में साथ नहीं देगा तुम्हारा, छोड़ देगा साथ। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखे हैं सामने सामने यार। जब मैं मैथ्स पढ़ता था ना, सीरियसली मैं सब कुछ देखता था उसके अंदर, बेसिक से लेके हर एक चीज़, क्योंकि जो मेरे टीचर्स मेरे को मिले थे ना, देखो मैथ्स के टीचर ढूंढने में मुझको बहुत परेशानी हुई थी। स्टार्टिंग में मैं भी 3-4 गलत लोगों के पास गया था सीखने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था सीरियसली। तो जब मुझको सही टीचर मिले तो मुझको सही से पढ़ने का तरीका भी मिला, समझ गए। तो अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको ट्रिक जरूर याद होगी। अगर ट्रिक याद किए बेसिक्स नहीं पता तो वो ट्रिक यूजलेस है, यूजलेस, कुछ यूज नहीं, दिमाग से भूल जाओगे उसको आप लोग, समझ गए। अगर बेसिक्स पता है, बार बार रिवाइज कर रहे हो तो वो दिमाग से नहीं जाएगा आपके, समझ गए। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी। आई होप तो नहीं होगा यार, मैं इतना अच्छा सिखा ही रहा हूँ तुमको। अगर कुछ तो भी डाउट बचता है तो टेलीग्राम पे डीएम करके पूछो, इंस्टा पे फॉलो जरूर करना, अगर इंस्टा पे सर्च किए तो इंस्टा पे डीएम करके पूछो, मैं खुद आंसर करता हूँ पर्सनली गाइस, क्योंकि अभी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको क्योंकि उनके क्वेश्चंस जेन्युइन होते हैं। ओके। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसकी पीडीएफ होगी। शायद ये बेसिक्स पार्ट है तो इसमें पीडीएफ ना मिले, हाँ बट इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको जरूर मिल जाएगी। ओके चलो, तो चलते हैं, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के जैसे हमने, जैसे आप वहां पे क्या था, सिंगल टर्म था ना, मैंने यहाँ पे लिया अभी 0.64 तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा माना x इक्वल्स टू 0.646464, और इंग्लिश वालों के लिए लेट है यहाँ पे। हाँ क्या, जितनी नोटंकी हिंदी उड़ने के बच्चे करते उतनी ही नोटंकी इंग्लिश वाले भी करते। सर इंग्लिश में लिखो, सर इंग्लिश में लिखो, और हिंदी वाले बोलते सर हिंदी में लिखो। अरे क्या करूँ यार, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनो तुम लोग। ओके चलो देखो, अब मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, और अगर डबल डिजिट रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100x से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 64.64 देखो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे पॉइंट आगे शिफ्ट भी हो और आपका रिपीटेशन भी ब्रेक ना हो। अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या क्या मिलता है मेरे को, 6.4646, बट मेरा रिपीटेशन क्या है 646464 ना, तो मेरा रिपीटेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, समझ गए। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया इक्वेशन 1, ये मेरा बन गया इक्वेशन 2। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, मतलब 100x माइनस एक्स, अभी ऐसा लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 64.646464 माइनस 0.64646464 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो कौन सा टर्म कैंसिल होकर निकल जाएगा, यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है वो कैंसिल होकर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 64, और यहाँ पे कितना बचेगा 99x, मतलब x की वैल्यू कितनी 64/99, और मेरा x कितना है 0.646464 समझ गया। ये था मेरे वो 9 का ट्रिक और 99 का ट्रिक, समझ गए। देखो नंबर्स ने एक पैटर्न फॉलो करते, उन्हीं पैटर्न्स को हम लोग ट्रिक का नाम दे देते हैं, बस। वो कोई ट्रिक नहीं होता, वो उनके पैटर्न्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रिक बोलते हैं। अब ये 5/9 का क्या था, एक पैटर्न फॉलो करता था कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9s नीचे आते हैं।
तो वो लोग ने उसको ऑब्जर्व किया, मैथमेटिशियंस ने बोला कि ये जो कैलकुलेशन है इसको करने की जरूरत क्या है, फिर हम लोग शॉर्टकट में भी तो लिख सकते हैं ना। वो लोग भी अपना पेन और पेपर बचाते थे और इसीलिए उनका नाम है आज मैथमेटिशियंस का। आपने इंडियन मैथमेटिशियन का नाम तो सुना ही होगा, रामानुजन। रामानुजन जी, मतलब कि 30 साल की उम्र में ये इनका देहांत हो गया, लेकिन इन्होंने ना 2 बुक लिखी थी मैथ्स के ऊपर, और दोनों की दोनों कैलकुलस की बुक थी। अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड रहा होगा तो उसको समझ में आएगा। सिर्फ एक बुक हमारे पास है और दूसरी बुक उनकी गायब है। ऐसा माना जाता है कि उस सेकंड बुक में शायद इन्फिनिटी की वैल्यू हो। अब आप सबको लगता रहेगा कि सर इन्फिनिटी की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी, अनंत वैल्यू होगी। देखो, इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे, अगर साइंस के बैकग्राउंड में बात करता हूं ना मैं, तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। यूनिवर्स का जन्म, यूनिवर्स का मल्टीवर्स का मतलब कि जन्म कैसे हुआ, इन्फिनिटी की वैल्यू उससे जुड़ी हुई है। समझ गए? तो इन्फिनिटी की वैल्यू हम लोग सोच नहीं सकते क्या है, बोल भी नहीं सकते, बट अकॉर्डिंग टू मी कि इन्फिनिटी की वैल्यू लेस देन 0 है। क्योंकि देखो, अब ये थोड़ा सा अपार्ट द लेक्चर है, इसको आप लोग को लिखना होगा तो लिखना, क्योंकि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी टॉपिक खुल गया है ना। देखो यहाँ पे, तो जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 +, ये मैं कहाँ तक गया, ये मैं गया इन्फिनिटी तक। अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स अनंत तक को जोड़ूंगा तो मेरे को आंसर मिलता है -1/12। अब ये देखो, अब इसमें क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव संख्या को जोड़ूंगा तो मुझको पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। कभी आपने ऐसा देखा है कि मेरे को सारी पॉजिटिव संख्याओं को जोड़कर नेगेटिव आंसर मिले? नहीं ना। बट अगर आप इसको अनंत तक जोड़ते हो, अगर आप इसको अनंत तक जोड़ते हो तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव आंसर मिल रहा है। तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि ये एक सर्कल है? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक मान लो कि यहाँ पे अगर इन्फिनिटी है और यहाँ पे 0 है, ओके। 0 से नंबर शुरू होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है, ओके। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव वर्ल्ड है, मतलब नंबर्स का नेगेटिव वाला वर्ल्ड है, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला वर्ल्ड है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग 0 से शुरू हुए, पॉजिटिव तक गए, बट इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आया। समझ गए? हमने इस आधे सर्कल को पूरा जोड़ लिया तो उसका आंसर हम लोग को यहाँ मिला। ये एक लूप बन गया ना कि हम लोग पॉजिटिव को जोड़े तो नेगेटिव में पहुंच जा रहे हैं हम लोग। ये एक लूप ही है, मतलब कि हम लोग अगर अनंत तक की संख्याओं को जोड़ देंगे तो आंसर नेगेटिव में मिलेगा। तो ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते कि अनंत एक बहुत बड़ा नंबर है? अनंत अगर बहुत बड़ा नंबर होता तो आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि अनंत, जहां तक मैं सोच सकता हूं कि अनंत एक बहुत छोटी संख्या है, बट जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आपको बोलूं कि आपको अगर मैं 1 किलो का सोना दे दूं और 1 किलो का डायमंड दे दूं मैं आपको, ओके, तो महंगा कौन होगा? दोनों का साइज, वजन सब सेम है, बट फर्क क्या है, सोना सस्ता है और डायमंड क्या है, महंगा। अगर मैं आपको ½ kg का भी डायमंड देता हूँ ना तो वो सोने से महंगा ही होगा, बहुत महंगा होगा। तो वहाँ पे यही है, इन्फिनिटी की ना वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू बहुत छोटी है लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। अगर साइंस के शब्दों में मैं बात करूं तो मैं इन्फिनिटी को एज ए बोल सकता हूं कि इसका मास बहुत कम है बट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बट लेकिन मास बहुत कम है। अगर जिसको समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं खुद इसके ऊपर अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इन्फिनिटी एक अगर ऑब्जेक्ट होता, अगर नंबर्स को हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखते हैं तो इन्फिनिटी का क्या होगा, मास बहुत कम होगा लेकिन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता। इन्फिनिटी एक ऐसा मटेरियल बन के आता। तो नंबर्स के फॉर्म में अगर हम लोग बोले थी एक बहुत छोटा नंबर है जिसकी डेंसिटी कम है, 2 उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर इन्फिनिटी को मैं बोलूँ कि अगर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता तो शायद आंसर नेगेटिव में नहीं आता, बट अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब वो उतना बड़ा नंबर नहीं है। हम लोग ने क्या किया मालूम है क्या, हम लोग पॉजिटिव से शुरू हुए, फिर हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोग नेगेटिव तक पहुँच गए। हम लोग पॉजिटिव से शुरू हुए और नेगेटिव तक पहुँचे। देख रहे हो ना, हम लोग पॉजिटिव से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे, नेगेटिव तक पहुँचे। मतलब ये एक लूप बन गया है। तो
रख, मतलब कि अभी जाने दो, ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, कितने को तो समझा भी नहीं रहेगा ये, जो साइंस बैकग्राउंड का वो शायद उसको समझाओ। चलो देखो, अभी हमने क्या किया, हमने इसको कैसे लिखा, ये डबल डिजिट वाला। अभी जाते हैं हम लोग ट्रिपल डिजिट के ऊपर। देखो नोट्स सब बनाने हैं आपको, नोट्स में कोई आनाकानी नहीं करनी। लेट ट्राई दिस कलर, हाँ अच्छा लग रहा है यार। 0.6351 6351 6351 ओके। चलो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेट एक्स बी द 0.6351 6351 6351 ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था आपको, जितना नंबर उतने से मल्टीप्लाई करना है। डबल डिजिट था तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, बताओ किससे मल्टीप्लाई किया आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। आपने किससे मल्टीप्लाई किया, आपने 2 से मल्टीप्लाई। अगर डबल डिजिट था आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। सिंगल डिजिट था किससे मल्टीप्लाई किया आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पे डिजिट देखो 4 डिजिट है, तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ इसमें 4 जीरो आते हैं, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, समझ गए। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 10,000 एक्स। तो इसका मतलब क्या है 0.635.6351 मेरा रिपीटेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मुझे वही नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन में जिससे मेरा रिपीटेशन ब्रेक ना हो। अगर मैं 100x लेता तो मेरे को क्या मिलता 63.516351635163 मेरे को ऐसा रिपीटेशन आता, बट मेरे को वो नहीं चाहिए। मुझको रिपीटेशन में 6351 ही चाहिए, तो मुझे जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2। और अभी तो आप लोग समझदार हो ही, हम लोग क्या करने वाले, दोनों को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझको मिलेगा 999x इक्वल्स टू 6351। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 6351 डिवाइडेड बाय 999। अभी किसी के मन में डाउट रहेगा सर बीच का स्टेप क्यों नहीं लिखा, गधो, अब वो तुम लोग लिखो ओके। तो x की वैल्यू क्या है मेरी 0.6351 6351 6351 ओके। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 6351 डिवाइडेड बाय 999। चलो समझ गए, ये कोई दिक्कत बिना किसी प्रॉब्लम के सिंपल सॉल्यूशंस थे ओके। हाँ चलो, अगर मन में डाउट आता है, आया ही होगा कि किसी न किसी के, अभी लाइव लेक्चर तो है ही नहीं कि आप लोग पूछ सको। तो देखो मैं जब सिखाता हूँ ना आपको, मैं ऐसे सिखाता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, मैं स्कॉलर स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ अपने टाइम के, मतलब कि स्कूल तक, कॉलेज में रहा हूँ बट स्कूल लेवल तक बिल्कुल नहीं रहा हूँ। तो जो जो डाउट्स मुझे आते थे पढ़ते वक्त, उन्हीं डाउट्स को मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में भी आते होंगे। अगर किसी के मन में डाउट ऐसा रहा हो कि सर अगर 2.58 के ऊपर बार आ जाए, मतलब कि जहाँ पे एक रियल और एक रैशनल नंबर दोनों हो, तब वहाँ पे कैसे करें हम लोग। तो देखो क्या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, 0.58 के ऊपर बार लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 + 58/99। अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 58/99। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात। हिंदी वालों के लिए क्या है मिश्रित अनुपात, समझ गए। तो देखो, तो इसका अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म लिखूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2.58 58 58 58, ये ऐसे फैलता जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा 2.58 का बार आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 258/99। समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आई होप तो नहीं होगी, क्योंकि ये सब टॉपिक सिंपल ही है। और अभी हद तक हम लोग केवल बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं बस, अभी तक क्वेश्चंस में हमने जंप भी नहीं मारा है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं ओके। तो बढ़ते हैं आगे ओके। सो नाउ अभी है आपका प्रैक्टिस टाइम। तो चलो लिखो मेरे साथ, जो जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मेरे साथ ही लिखना। 0.53333333 इसका रैशनल फॉर्म क्या होगा, इसका रैशनल फॉर्म क्या होगा बताओ मेरे को। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.53 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53
-5, 5 की ओर बार नहीं है ना, 53 -5 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि एक 9 है और एक 0 है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, बताओ कितना मिल जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 90, मतलब 8/15, 5 से भाग जाएगा ना, 5 से नहीं 6 से भाग जाएगा, 8/15 तो लिख दिया मैंने। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 0.746, 46 46 46। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 0.746 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है, 746 - 7 डिवाइडेड बाय 990। इसका मतलब क्या होगा, 746 - 7 मतलब 759, 739 डिवाइडेड बाय 990, समझ गए। फिर इसके बाद में 0.4188888 इक्वल्स टू, मतलब 0.418 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, 418 - 41, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस में लिखना। अगर आपने गलती से यहाँ पे जिसके ऊपर बार है उसको माइनस में लिखा, कितने लोग गलती करते, मैंने खुद की थी जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, समझ गए। मैंने ये खुद गलती की है बहुत बार कि मैं माइनस में वो नंबर लिखता था जिसके ऊपर बार है और मेरा आंसर गलत हो जाता था। तो 418 - 41 मतलब 377, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 900, यहाँ पे 377 डिवाइडेड बाय 900। ओके, अब मैंने नंबर ले लिया 0.6359595959, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 0.6359 के ऊपर बार, मतलब क्या ये 6359 -63 का दो, -63 डिवाइडेड बाय 9,900। ओके, तो यहाँ पे आंसर में क्या मिल जाएगा मेरे को, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6296 डिवाइडेड बाय 9,900। कोई दिक्कत, सिंपल है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम लोगों को, अगर होती है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो तुम लोग जब कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, और मोटिवेशन आता है कि तुम्हारे लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊं मैं, और इतना अच्छा कंटेंट फ्री में मैं दे रहा हूं ना, तो आई डिजर्व, मैं लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब डिजर्व करता हूं, इतना मुझे पता है। तो तुम लोग दो गधो, क्योंकि तुम्हारे देने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो फील चाहिए, समझे, तो दो मुझको। चलो हो गए। अब किस किस को जानना है सर, इसका रीज़न बताओ। सर ऐसा मतलब कि मैंने आपको जो लगातार रिपीट होते मैंने उनका रीज़न बताया, मतलब जो जो स्टार्टिंग से रिपीट होते, बट उनका तो मैंने रीज़न नहीं दिया ना, जो बीच से रिपीट होना शुरू करते हैं, तो उनका रीज़न आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको, आपको उनका रीज़न चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे उनके रीज़न के ऊपर। चलो एक नंबर लिखो, 0.744444, ये बढ़ता ही आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो ये मुझको कितना मिलना चाहिए, 0.74 के ऊपर बार, मतलब 74 - 7 डिवाइडेड बाय 90। ओके, तो 74 - 7 मतलब 67, मतलब 67 डिवाइडेड बाय 90 मेरा आंसर आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, इतना ही आता है हमको, तो मैंने ये हमारा डायरेक्ट वाला है। अब इसका हम लोग प्रूफ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, इसका प्रूफ। ट्रिक याद हो अच्छी बात है, बट बेसिक्स पता होने चाहिए आपको नालायको। लिखो, माना और लेट दोनों की इच्छा पूर्ति, x इक्वल्स टू 0.744444। ओके, फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, देखो मेरा रिपीटेशन क्या हो रहा है, मेरा रिपीटेशन क्या हो रहा है, 44444, तो पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटेड नंबर्स बचने चाहिए, पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटेड नंबर्स आने चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, 10x से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको क्या किया, 10x से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इक्वल्स टू 7.4444। ओके, देखो अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
अब इसके बाद तो मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटेशन नंबर चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिट कितने, मेरा 2 डिजिट है ना, यहाँ पे 67 के पास दो 2 डिजिट है, बट मेरा पॉइंट का पहले क्या है, सिंगल डिजिट है। मुझे पॉइंट के पहले 2 डिजिट चाहिए यहाँ पर पॉइंट के इस साइड। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 10x से और मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, इसको 10x से और मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 100x। कितना बन जाएगा, ये मेरा 100x बन जाएगा। और यहाँ पे ये एक पॉइंट और शिफ्ट होगा, 74.444444। समझ गए। मैंने इसको पहले 10x से मल्टीप्लाई किया तो मुझको कितना मिला, 7.4444 मिला। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से 10x से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, इसको मैंने फिर से 10x से मल्टीप्लाई किया तो मुझको क्या मिला, 74.4444। अब आपके मन में डाउट रहेगा, सर सीधा 100 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। कर सकते थे वैसा भी, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये बेसिक है, ये प्रोसीजर है। समझ गए, ये क्या है, प्रोसीजर है। डायरेक्ट 100 पे नहीं कूदना चाहिए प्रूफ के अंदर। तो ओके, तो मुझको क्या मिल गया, मुझे 2 इक्वेशन मिल गए। ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। ओके, मुझको इसी इक्वेशन के लिए मैंने इसको और 10 से मल्टीप्लाई किया था। आप में से ना कितने गधों ने तो सोच भी लिया होगा, सर डायरेक्ट 100x से मल्टीप्लाई कर देते। गधों यहाँ पे 99 आता मेरे को, अगर डायरेक्ट में 100x से मल्टीप्लाई करता, 90 नहीं आता मेरे को, 90 चाहिए था नीचे। समझ, आप लोग को मालूम है क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, पहले उसका आंसर तैयार होता है, बाद में उसका क्वेश्चन तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लोग ना आंसर पता है हमको, तो हम लोग उसके हिसाब से अपने प्रूफ को डिजाइन करेंगे। समझ गए। मुझको क्या चाहिए, मुझको यहाँ पर 90 चाहिए। मुझको कितना चाहिए, मुझको 90 चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको इससे माइनस भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो रिपीटेशन है ना 7 इसके साथ है, तो ये इससे कैंसिल नहीं होता रिपीटेशन में। देखो ना यहाँ पे 74.4444। जिन लोग का ये मानना है कि सर अब डायरेक्ट 100x से मल्टीप्लाई करते तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँचा होता, तो इसको मैं किससे माइनस किया होता, 0.7444। तो क्या ये कैंसिल होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 7 साथ में इसके लिए मैंने 10x से 2 बार मल्टीप्लाई किया। समझ गए। चलो, तो मुझको क्या करना है, मुझको 2 - 1 करना है इक्वेशन में। तो 100x - 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मेरा 74.4444 माइनस 7.4444। मेरा पॉइंट के बाद वाला जितना रिपीटेशन का नंबर है वो सब कैंसिल होना चाहिए, सब कैंसिल होना चाहिए। मेरा पॉइंट के बाद जितना रिपीटेशन का नंबर है वो बचना ही नहीं चाहिए मेरे को। समझ गए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 90x, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ये कैंसिल, तो 74 में से 7 गए तो 67। तो x की वैल्यू कितनी मेरी, 67/90। ओके, देखो अब आप लोग के मन में डाउट रहेगा, सर ये आपने क्या किया, आपने 10x लिया फिर 10x से मल्टीप्लाई किया। देखो 0.744 था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको पहले रिपीटेशन वाले को मैंने पॉइंट के बाद रखा, तो मैंने 10x से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद मुझको मालूम है कि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। देखो अगर कॉमन सेंस लगाते हो आप लोग, ये 10x से आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हो, जो नीचे मैंने किया हुआ ये वाला। चलो एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ। अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई नहीं करते और आप लोग अगर इससे ही माइनस करके देखते हो, क्या ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल होंगे पॉइंट के बाद वाले? बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पॉइंट के बाद रिपीटेशन वाला ही नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से 10x से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 100x इक्वल्स टू 74.444444। अब ये देखो, अब ये जो इक्वेशन 2 मिला है मेरे को, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे? मतलब ये 10x वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, रिपीटेशन वाला कैंसिल भी करेंगे। तो मुझको इन्हीं इक्वेशन के साथ कैंसिल करना है जो रिपीटेशन निकाले, क्योंकि रैशनल नंबर बनाने के लिए रिपीटेशन वाला टर्म कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, तो मुझे ये मेरा आंसर मिल गया। समझ गया। अब अभी भी अगर किसी गधे को डाउट है तो यार 2 झापड़ मार लो खुद को यार तुम लोग, क्योंकि इससे नीचे गिर के मैं नहीं सिखाने वाला। और अगर कोई सिखाता है ना, वो सीधा सीधा आपको बना रहा है, वो धोखा दे रहा है, या वो आपको और कचरा लेवल का समझता है। सीधी सी बात है। अगर कोई इसके नीचे सिखाता है आपको, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर किसी की टीचिंग स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है, अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग उसकी तैयारी के लिए गए हो किसी के पास, और अगर वो आपको बहुत ही नीचे से सिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको कचरा समझता है।
सीधी सी बात है, या उसको उससे ज़्यादा आता ही नहीं है, वो उसको उतना नीचे से सिखाने को मज़ा आता है, दिखाने के लिए कि देखो मुझे को बेसिक कितना आता है, मैं बेसिक कितने अच्छे से सिखा सकता हूँ। अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे को काबिल बनाए, स्पून फीडिंग ना करे। अगर जो आपको स्पून फीडिंग करता है, आपको एक एक चीज लिख के देता है ना, वो टीचर आपके साथ धोखा कर रहा है। वो टीचर आपको तैयारी कभी नहीं करवा पाएगा। वो स्टार्टिंग में आपको हर एक चीज बताएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में हर एक चीज बताऊंगा, वो भी बताएगा। बट अगर उसने आपको आगे, जैसे आप सवालों पे जाते हो, अगर वो वहां पे आपको ये सब बेसिक्स बताने लगे, ये सब बेसिक्स बताने लगे आपको वहां पे कि देखो बच्चा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपके साथ धोखा करेगा और कुछ नहीं करेगा। टीचर वही जो बेसिक सिर्फ कंसेप्ट के टाइम पे बताए और क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन दे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि कितना मैं तब तक तुम लोग को चम्मच से दूंगा यार, बड़े बच्चे हो, बेसिक तक बताना ठीक है, एक क्वेश्चन में बेसिक बताना बिल्कुल गलत बात है, समझ गए। चलो, तो इतना समझा आप लोगों को, और कोई डाउट आई होप नहीं होगा। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग भी, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 0.7, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इसका भी हम लोग को प्रूफ ही निकालना है। 0.7952 का बार, ओके। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 7952 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 9990, ओके। तो 7952 माइनस 7 मेरा कितना होगा, 7945, 7945 डिवाइडेड बाय 9990, ओके। मुझको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद मुझे ये आंसर चाहिए, तो बट मुझको इसका क्या करना है, मुझको इसका प्रूफ निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा, माना x की वैल्यू क्या है मेरी 0.7952, 952 मेरा रिपीट कर रहा है, समझ गए, मेरा क्या कर रहा है, 952 रिपीट कर रहा है। तो 952 952 952, ओके। तो पॉइंट के बाद गधो केवल 952 ही बचना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए पॉइंट के बाद, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको 10x से मल्टीप्लाई किया, तो मुझको कितना मिल जाएगा, 79, सॉरी 79 नहीं, 7.9, 7.952 952 952 952। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 10x से दो बार मल्टीप्लाई किया था, क्वेश्चन की डिमांड थी वो गधो, वो क्वेश्चन की डिमांड थी, ओके। चलो, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो मुझको क्या करना है, मुझे 952 रिपीटेशन करना है। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। ये देखो मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट को ना इस पोजीशन पे लेके आना है जिससे 952 का रिपीटेशन बना रहे। मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि 7952 एक साइड आ जाए और ये 952 952 रिपीट होता रहे। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे नंबर को 3 नंबर, मुझे इस पॉइंट को 3 नंबर पीछे खींचना है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो 7952 पॉइंट, पॉइंट यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को, 10 इंटू 1000 कितना होता है, 10,000 एक्स, ओके। 7952 फिर 952 952 952। देख रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक नहीं होता। वहाँ पे हमने 10x से दो बार मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे एक बार 10x से मल्टीप्लाई किया और एक बार किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, समझ गया। क्वेश्चन की जो डिमांड होगी हम लोग उसको वही सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, मेरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन ये, इसको हम लोग इक्वेशन क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 952 रिपीट नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद 952 यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, इसके लिए पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटेशन रखना है, पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीटेशन रखना है। ध्यान से सुनो, पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन रखना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 10,000 एक्स माइनस 10x इक्वल्स टू 7952.952 952 952 माइनस 7.952 952 952, ओके। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल होके निकल जाएगा, देखो। तो यहाँ से तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा, 9990 मिलेगा।
फिर यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा, ये जो 952 है और ये जो 952 वाला रिपीटेशन का टर्म है ये पूरा निकल जाएगा, तो मतलब 7952 माइनस 7 मेरे को मिल जाएगा। ये मेरे को कितना मिल जाएगा 7945 और ये 9990 एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7945 डिवाइडेड बाय 9990। समझ गए? कोई दिक्कत कोई डाउट आई होप बिल्कुल नहीं होगी। ओके समझ गया? अच्छे से इसको अच्छे से लिखो और नोट सेंड करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग मुझको टेलीग्राम पे नोट्स सेंड करते हो, कर सकते हो पर्सनल में, फिर उसके बाद इंस्टा पे नोट्स मेरे को भेज सकते हो, और अगर बहुत अच्छी बात हो तो आप मेरे को मेल पे भेज सकते हो नोट्स। समझ गए? बट नोट्स भेजो, आप क्या करो नोट्स मुझको भेजो, क्योंकि उन नोट्स का क्या होगा, अगर मुझे किसी का नोट्स अच्छा लगा तो मैं आपके लिए उनको टाइप करवा दूंगा, और टाइप करवा के आपको एक प्रॉपर जो नोट्स रहता है ना, मतलब किसी एक बच्चे ने नोट्स बनाया जो बहुत अच्छा नोट्स है, तो मैं उसका टाइपिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा नोट्स के लिए, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा पढ़ने के लिए। समझ गए? इसीलिए मैं आपसे नोट्स मांग रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग फिर। अब कंसेप्ट तो सब पढ़ लिया, अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करिए। 0.866666, इसका आंसर क्या होगा 0.86 पे बार, मतलब 86 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 90, कितना मिला मेरे को 78 बाय 90। ये जो बेसिक्स के स्टेप्स में लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ आज के लिए और कल के लिए होंगे बस। क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब जब तक ये बेसिक स्टेप्स आपके दिमाग में बैठ नहीं जाते तब तक के लिए मैं लिखवाऊंगा आपसे बार बार आपके हाथों से। जिस दिन मुझे लगा कि आपके दिमाग में बैठ गया उस दिन से स्टेप्स गायब गायब, सीधा आंसर आएगा फिर और कुछ नहीं आएगा, सीधा आंसर। समझ गए? चलो लिखो 0.531313131, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो 0.531 पे बार, इसका मतलब होता है 531 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 990, कितना होता है ये 526 डिवाइडेड बाय 990। समझ गए? तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आने को सीखना है, डायरेक्ट 1 2। कलर चेंज करते हैं 3, लिखो 0.43777777, इसका मतलब क्या है 0.437 के ऊपर बार, मतलब 437 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 990। मैं आपको ना एक चीज़ अभी बताऊंगा, बहुत हंसी की बात है कि ऐसे ही बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। ओके चलो देखो 437 मतलब इसका क्या कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 43 है तो 437 माइनस 43। ओके ये 7 की ओर बार है, 3 की ओर बार नहीं है, तो 437 माइनस 43 मेरा कितना होता है 37, यहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद में 6 वहाँ से जाएगा तो 394 डिवाइडेड बाय 990। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन लिखो 0.8169 देखो ये जितने भी क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ ना ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे हलवा में बना नहीं रहा हूँ, सब पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स के। ओके तो 0.8169, तो 169 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 8169 माइनस 8169 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9990। ओके यहाँ पे रुको, यहाँ पे 7 के ऊपर बार था ना, तो यहाँ पे 00 कहाँ से, यहाँ पे 99 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 1 9 आएगा बस। ओके चलो देखो तो 8169 माइनस 8 कितना होता है 8161 डिवाइडेड बाय 9990। समझिए? अब तक तो आपको सबको समझ में आ गए होंगे हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखो मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको सच्ची आप लोग को अगर समय लग रहा है सॉल्व करने का तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो माइनस करने का। अगर नहीं समझ रहा है ना आपको, मतलब इसको डायरेक्ट देख के आप लोग माइनस नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ पे साइड में लिखो, नहीं लिखो ही मत बिल्कुल भी, क्यों लिखोगे यार, लिखो मत, उसको थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट का समय लो, माइंड में सॉल्व करो। 437 माइनस 43 है मतलब 37 का था, 437 का 37 पूरा निकल जाएगा, तो 43 के लिए 6 बचा, तो 400 में से और 6 कम करना पड़ेगा मेरे को 43 के लिए, तो 394। ऐसे माइंड में सॉल्व करके देखो,
समझ गए? माइंड में माइंड में ऐसे सॉल्व करो तुम लोग, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगेगा यार, लेकिन समझ लो इसको अगर छापते रहोगे ना गधो, ये मेरी स्पीड है, अगर इसको छापते रहोगे ना, सच्ची बोल रहा हूँ, लगेगा तुमको पाप, रानी तुमको मारेगी आके। समझ गए? तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का समय लो, वीडियो को पॉज करो और खुद से माइंड में सॉल्व करने का ट्राई करो कि देखो माइनस करके डायरेक्ट आंसर आता है क्या माइंड में। अगर किसी ने ऐसा लिखने की कोशिश की 8167 -8, 17 में से 8 गए, यहाँ पे क्या 9 है ना, हाँ 9 में से 8 गए, 1 फिर 6 फिर 1 फिर ऐसा किसी ने लिखा ना गधो, तुमको तो सच्ची में पाप ही लगना चाहिए, तुम लोग लायक ही नहीं हो किसी भी चीज़ के, अगर तुम लोग ऐसा लिख रहे हो तो, ना लायक कहीं के। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 0.7534343434, इसमें क्या मिलेगा मेरे को, 0.753 के ऊपर बार, तो मतलब आंसर में क्या आएगा, 7534 -75 डिवाइडेड बाय 9900, दो नंबर के ऊपर ही बार है तो 2 9 और 2 0। ओके, तो 7534 में से अगर मैं 75 माइनस करता हूँ तो मुझको कितना मिलना चाहिए, 7456 डिवाइडेड बाय 9900, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं आंसर। 14 में से 5 गया 6, फिर यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 और 7456 राइट आंसर है। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है मेरा, लिखो 0.3829999999 अप टू इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या है 0.3829 के ऊपर 9 रिपीट हो तो 9 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है 3829 -382। गलती से 9 माइनस मत कर देना तुम लोग यार, मैं बता रहा हूँ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि गलती से बच्चा 382 -9 करके आ जाए, गलती से भी ऐसा मत करना। आपको क्या करना है 382 माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 9000 ही आएगा केवल, क्योंकि एक के ऊपर ही बार है। तो इसमें से कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो अब मेरे को एक एक स्टेप में लिखता हूँ। यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पे 3, तो 3447 डिवाइडेड बाय 9000। समझ गए? तो कोई दिक्कत, देखो अगर ऐसा भी माइनस करते हो ना तुम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में तुम लोग ऐसा माइनस करो, बट ऐसा वाला माइनस बिल्कुल मत करो यार, ये अभी तुम लोग स्टेप्स छोड़ दो, ये बिल्कुल छोड़ दो। आपके 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ पे 12 में से 8 गए 4, 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ पे 3, ये वाला स्टेप्स बिल्कुल निकाल दो यार, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलने वाला। करना है तो ऐसा माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग्स में ऐसे में प्रैक्टिस रखो। अगर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करने जाए तो माइंड में सॉल्व करो, क्योंकि आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ेगी इससे। समझ गए? ओके, बट ऐसा जो भी करता रहेगा ना नालायकों, मार खाओगे मेरे हाथ से तुम लोग। चलो समझ गए इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं। देखो इसको ना अभी डायरेक्ट करो, इस क्वेश्चन को अभी क्या करना है तुम लोग को, डायरेक्ट करना है। ओके चलो, क्वेश्चन क्या है तुम लोग के पास, 0.532 0.537373737। मेरे को बीच का आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए, वो स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सीधा सीधा फाइनल आंसर चाहिए। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, नीचे तो मेरे को क्या मिलने वाला है 990 मिलने वाला है, ये तो पक्का फिक्स है 990 मिलने वाला है। ऊपर क्या मिल जाएगा 537, रिपीट क्या नहीं हो रहा है 5, तो 537 -5 मतलब 532, ऊपर क्या आ जाएगा 532। डायरेक्ट आपको ये स्टेप्स पे आना चाहिए, बस एग्जाम में इतना ही लिखना है आपको बस। अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसका रैशनल फॉर्म क्या होगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर किसी ने एग्जाम में ऐसा लिखा है 0.537 के ऊपर बार, फिर यहाँ पे लिखा 537 -5 डिवाइडेड बाय 990 इक्वल्स टू 532 -990, गधो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा, नालायको चाहकर भी नहीं होगा। समझ गए? तो एग्जाम में स्पीड बनाए रखो अपनी। अब देखो, अब कुछ नालायक
उच्चतम लेवल के होते हैं, मतलब सुप्रीम, उनसे बड़ा कोई नालायक ही नहीं है। गधा कोई पैदा ही नहीं हुआ उनके ऊपर से, उनका जन्म केवल राशन खाने के लिए हुआ है, राशन खत्म करने के लिए हुआ है। मैं एक एक बार ना किसी को ऑफलाइन बैच में सिखा रहा, तो किसी का डाउट आया निकल के, उस बच्चे का डाउट क्या था, उस बच्चे का डाउट था, सर अगर कभी ऐसा नंबर दे दिया जाए 0.48 का बार डिवाइड फिर 29, ओके, तो उसका डाउट ये था कि सर अगर ऐसा कभी नंबर आ जाए तब हम लोग कैसे सॉल्व करें। मतलब देख रहे हो बच्चे के लेवल क्या है। ऐसे लोगों को ना दो झापड़ मारना चाहिए, फिर बोलना चाहिए तू जा यहाँ से, तुझसे ना हो पाएगा। मतलब देख रहे हो इसका रिपीटेशन, मतलब कि 0.484848 ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अनलिमिटेड है। उसने उसके आगे वो भाई ने लिमिट लगा दी 29। तो ऐसे किसी के मन में अगर डाउट पैदा हुए रहेंगे ना, तो डाउट अपने तक ही रखना बस। डाउट पूछने की गलती बिल्कुल ना करना गधो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला इससे। तुम लोगों को करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सको। देखो किसी एग्जाम को क्लियर करने के ना 3 बेसिक रूल्स होते हैं। पहला रूल, कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस थरोली। सेकेंड रूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मतलब 10 साल 20 साल जुने नहीं, मैक्सिमम 5 इयर्स के, बैक 5 इयर्स के क्वेश्चन, बैक 5 इयर्स के क्वेश्चन बस। फिर तीसरा, मॉक लगाओ, जितना मॉक लगा सकते हो मॉक, अनंत, अरे मॉक लगाते जाओ, अनंत तो नहीं लेकिन अनगिनत मॉक लगाओ बस। ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लो यार, तो कौन कहता है तुम्हारा मैथ्स नहीं निकल सकता एग्जाम के लिए। मतलब तुमने अपना देखो, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, 100% में से ना 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ये काम बिल्कुल भी नहीं करते सिलेबस कंप्लीट करने का। वो लोग सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते। उनका क्या मानना है कि हमको अरिथमेटिक आती है तो हम एडवांस को छोड़ के जा सकते हैं। नालायक को, एडवांस तुमको पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा तुमको एडवांस। एडवांस तुमको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है आपको। वो ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स कुछ स्किप नहीं करना है। अरिथमेटिक और एडवांस आप जब दोनों खत्म कर लोगे ना, देखो आज के टाइम पे ना बच्चे जो रहते हैं ना उनको क्या लगता है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में बेसिक चैप्टर नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के भी बेसिक वाले क्वेश्चंस, बस वो लोग इतना पढ़ लेते फिर सोचते कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर उसके बाद में क्या तुम्हारा वो परसेंटेज, रेशियो, वो चैप्टर पढ़ने के बाद में उनको लगता है कि उन लोगों ने तीर मार लिया। गलत, उनके वो तीर धनुष पे भी नहीं वो लोग चढ़ा पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इन चैप्टर देखो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उतना तो पढ़ो जितना जरूरी है। अगर तुम लोग सिर्फ ये पढ़ के जा रहे हो, ये नहीं पढ़ रहे हो, तो कीमत ही नहीं है कुछ पढ़ने की। फिर जब एग्जाम क्लियर ही नहीं कर रहे हो, जब एग्जाम क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो कुछ पढ़ने की कीमत ही कहाँ है फिर। जो पढ़ो उसकी कीमत होनी चाहिए, समझ गए। तो मैथ्स पूरा खत्म करना पड़ेगा और मैं खत्म करवाऊंगा तुमसे, पूरा मैथ्स खत्म करवाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो। और देखो तुम लोग को एक चीज बोलता हूं मैं, इस वीडियो को कर दो तुम लोग अब शेयर, इस वीडियो को ना तुम लोग शेयर हो दो, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करवाना, क्योंकि मैंने बेसिक पूरा बता दिया। और क्वेश्चंस ना माशाल्लाह कसम भगवान की क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे है यार, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। मतलब कि आपने ये पार्ट देखा तो नेक्स्ट पार्ट अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आना ही है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ के बैठ नहीं सकते, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए है। मैंने 120 क्वेश्चन खाओ थोड़ी ना है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जमा करते करते समय लगते हैं, वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ शेयर करना है करो, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करो, समझ गए। ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं घर से बोल रहा हूँ, इसको शेयर करो तुम लोग, ओके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और अगर जितने बच्चे, मेरे बच्चे जिन्होंने देखा ये वीडियो, उनका मेरे को आज कमेंट चाहिए। कमेंट बॉक्स में वो लोग कमेंट करो, जी सर हमको समझ में आया। नाले को तुम लोग कमेंट नहीं करते, मुझे कमेंट चाहिए तुम्हारा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये बताओ, समझ गए। और अगर किसी को पर्सनली कुछ डाउट पूछना है, मेंटरशिप चाहिए, तो वो मुझको जीमेल पे मेल भेज सकता है, इंस्टा पे डीएम कर सकता है या टेलीग्राम पे डीएम कर सकता है, मैं तीनों जगह उसकी रिप्लाई दूंगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों,
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और नालायको शीट 1 पूरा रिवाइज करके रखो, शीट 1 पूरा रिवाइज करके रखो, क्योंकि मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ उसका, कभी भी और मैं टेस्ट ऐसा रिकॉर्डिंग में नहीं लूंगा गधो। टीच मिनट एप्लीकेशन है, जूम पे लूंगा मैं टेस्ट, भले वहाँ पे बहुत कम बच्चे आए, बहुत कम बच्चे, एक बच्चा भी आया मुझे कोई परवाह नहीं, उस एक बच्चे का टेस्ट लूंगा मैं, समझ गए। बट जो टेस्ट में आएगा उसका फायदा होगा, जो नहीं आएगा उसका नुकसान होगा। खुद को टेस्ट करना भी तो ज़रूरी है समय समय पर, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट में मुझको बताए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो कि मैथ्स का फ्री बैच है यार। फ्री चीज़ सबको बांटो, फ्री चीज़ सबको बांटनी ही चाहिए। कोई भंडारे में खाना खाए हो ना फ्री में, हमने भी खाया अपने ज़माने में। मैं जब कॉलेज से लौटता था ना, मैं भंडारे में खाना खाने के लिए घुस जाता था, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर पड़ता था हम लोग के, तो हम लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए घुस जाते थे। तो वैसे फ्री का चीज़ है, सबको बांटो यार। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ एंड स्टे होम।